ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग्स एंड यूनिवर्स। ठीक है। सिस्टम को बोलते हैं निकाय, निकाय। बाउंड्री को क्या बोलते हैं? बाउंड्री मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर है तो आप घर के बाहर जो बाउंड्री कराते हो उसको क्या बोलते हैं? घेरा बोल दो। ठीक है, घेरा। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब होता है कि आपके आसपास, जैसे आपका घर है, आपके घर के आसपास, पास पड़ोस में जो आपके सराउंडिंग में घर है, ठीक है, तो वो सराउंडिंग का मतलब हो गया आसपास। ठीक। यूनिवर्स, यूनिवर्स इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, जिसमें आपका सिस्टम भी होगा, बाउंड्री भी होगी, सराउंडिंग्स भी होंगी, उन सारी चीजों से मिलकर बनता है ये यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ये ब्रह्मांड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम को क्या बोलते हैं? निकाय। बाउंड्री क्या बोलते हैं? घेरा। जैसे आपने ये मान लो, सपोज डेट कोई ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऐसे कंटेनर है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैंने इसमें बंद कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया? ये घेरा हो गया। ठीक है। अगर निकाय की बात करूं तो ये मान लो मैंने निकाय मान लिया, सिस्टम है पूरा ये। सराउंडिंग क्या हो जाएगा? इसके आसपास की ये सारी चीज है, ये बाहर की। ठीक है, इसके बाद और यूनिवर्स क्या हो जाएगा? ये पूरी चीज, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो ये हमारा मतलब सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग और यूनिवर्स का मतलब क्या है? सिस्टम को हम निकाय कहते हैं, बाउंड्री को हम घेरा कहते हैं, सराउंडिंग्स के मतलब उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। सिस्टम देखो है क्या? ए सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन ऑन विच द एनालिसिस इज डन। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब है कि जो सिस्टम है उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी वो एक मैटर है। मैटर मतलब क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज डेट हमने ये जैसे एक कंटेनर हमने ये ले लिया, ठीक है, इसमें हमने ये पानी भर दिया। ठीक, ये हमारा वाटर भरा हुआ है। तो क्वांटिटी मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि कितनी मात्रा में वो मैटर उसमें भरा हुआ है। मैटर का मतलब क्या हो गया? ये पानी हमने इसमें भरा हुआ है। कितनी क्वांटिटी? मान लो कि हमने 2 लीटर भर दिया, सपोज है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे 2 लीटर आप भरो, 1 लीटर भर लो, या पूरा 10 लीटर, या आप एक जनरली 100 ग्राम कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये मतलब हो गया कि सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन। रीजन का मतलब क्या हो जाएगा? कि मान लो ये खाली स्पेस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये खाली स्पेस है, मैंने इसमें कुछ नहीं भरा। एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या ले लिया है? पानी ले लिया है। एक कंटेनर है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, खाली है, ये खाली है। ठीक, तो ये क्या हो गया? रीजन है जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमको ये देखना है कि सपोज है हमने ये पूरा कंटेनर जो है इसमें पानी भर दिया और बाहर रखा हुआ, सपोज है हमने धूप में रख दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो धूप है उसमें क्या है? सूर्य की जो किरणें हैं, मतलब सन रेज हैं, उनमें क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या करेगी? हीट आपके इस पानी को हीट करने लगेगी धीरे धीरे। ये पानी थोड़ी बहुत देर में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे इसमें हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा कि वो पानी धीरे धीरे आपका बॉयल स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पानी जो है, वाटर आपका, वो उबलना कब शुरू होगा? बॉइलिंग कब शुरू होगी? जब उसका टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कह दो या बॉइलिंग टेम्परेचर कह दो। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर। जैसे आप क्या करते हो, आपने पानी उबालना है, आपको चाय बनानी कुछ भी, तो आप पानी भरते हो, तो लिया आपने, गर्म होना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे पानी कब उबलता है? जब कुछ देर बाद जब वो आपकी हीटिंग होती रहती है, आप जैसे नीचे से हीटिंग इसको कर रहे हो, ठीक है, ये हीटिंग होती रहती है, तो बॉयल होना कब शुरू होता है? कि जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, जब इतना पहुंचेगा तब वो आपका उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
आगे जैसे जैसे 110 120 पहुंचेगा तेजी से उबलना शुरू होगा, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम हो गया कि कोई भी क्वांटिटी हमने किसी भी मैटर की ले ली, ठीक है, कोई भी रीजन ले लिया, खाली है, कुछ भी है, हम उस पर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब होता है कि हमको उसमें देखना है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें भर दिया हमने, अब हीटिंग कर रहे हैं, तो अब जैसे जैसे हीटिंग होगी, मतलब ठीक है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो धीरे धीरे जब हीटिंग होगी तो वाटर जो आपका है, ये पानी, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, स्टीम में। स्टीम मतलब भाप में परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, धीरे 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 पानी आपका सराउंडिंग में बाहर जाने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो इसमें 2 लीटर पानी भरा आपने, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे जितनी देर तक रहे, इसमें 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हीटिंग करने के बाद मान लो 0.5 आधा लीटर बचा या कुछ नहीं बचा, पूरा कंटेनर खाली हो गया, तो वो एनालिसिस हो गया, मतलब कि कितना क्वांटिटी बचा, या इसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, तापमान इसका कितना ज़्यादा हो जा रहा है, इसमें हीट कितनी आ रही है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का एनालिसिस जो होगा, एनालिसिस मतलब हमको उनकी सारी की सारी चीज़ें मापदंड करनी है, ठीक है, पूरी चीज़ें मापनी है, वो चीज़ कहलाएगी उसका सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिस्टम क्या होगा, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये हमारा एक सिस्टम है जिस पे हमारा पूरा एनालिसिस कंसंट्रेटेड है। एनालिसिस मतलब कितने अमाउंट ऑफ हीट उसमें जा रही है, उसका टेम्परेचर मतलब तापमान कितना बढ़ रहा है, कितने अमाउंट ऑफ वाटर उसमें रह गया, कितना उससे खाली हो गया, ठीक है, कितनी हीटिंग दे रहे हैं, हीटिंग मतलब कितनी हीट उसको दी जा रही है, हीट मतलब ऊष्मा, ठीक है। तो ये आपको, तो इन सारी चीजों का पूरा एनालिसिस क्या हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम मतलब निकाय, ठीक है। अब जैसे यहां तो बात होगी कि भी पानी भरा था, हमने इसलिए देख लिया कि चलो पानी भरा है, कि कितना पानी इसमें कम हो गया, जब ये हम हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे हीट करने पे पानी आपका उबलना शुरू होगा, जब उबलना शुरू होगा तो उससे क्या होगा कि आपकी भाप बनेगी, भाप बन के वो पानी उड़ने लगेगा, तो उसमें पानी कम होने लगेगा, ठीक है। यहां तो हमको पता लग गया, लेकिन हमने दूसरा लिया है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी एक खाली डिब्बा आपने रखा हुआ है, तो अगर उसमें आपने कुछ नहीं भरा हुआ है, तो मतलब उसमें क्या है, उसमें क्या होती है, एयर भरी है। तो एयर क्या होती है, एयर एक गैस है, ठीक है, गैस ही तो है। तो अब इसमें क्या होगा, मान लो हम इसको हीट कर रहे हैं, खाली कंटेनर को हमने हीट कर रहे हैं, ये हम इसको अमाउंट क्यू हीट दे रहे हैं, ये ऊष्मा। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अब जैसे इसमें जो हवा भरी हुई है, ठीक है, तो हवा आपको दिख तो रही नहीं है, आंखों से पता नहीं लगेगा कि हवा है क्या है, केवल ये खाली आपको दिखेगा। तो जैसे जैसे ये हीट होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है, ये गर्म हो जाएगा। तो इसमें जो ये हवा भरी है, एयर जो है, वो क्या होगी, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब ये पूरी एयर आपकी गर्म होके और इसके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। गर्म हवा, कितनी गर्म हवा थी, क्या था, कैसे था, ठीक है, वो आपको खाली आंखों से पता नहीं लगेगा। जब आप इस कंटेनर को इनिशियली क्या करोगे, इसका वेट कर लिया आपने, मान लो खाली कंटेनर है, गर्म करने से पहले इसका वेट सपोज डेट 2 किलोग्राम था, ठीक है। अब आपने इसको हीटिंग दी, मतलब ऊष्मा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इसमें ऊष्मा दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो उससे क्या होगा कि अब जब इसमें जो हवा है वो गर्म होने के बाद बाहर निकल जाएगी। अब उसके बाद जब आप इसको दोबारा इसका वेट मेजर करोगे, तो हो सकता है कि ये 2 से 1.5 हो जाए या 1 किलोग्राम हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो हवा है वो गर्म होने के बाद पूरी सराउंडिंग में बाहर निकल गई, ओके। तो ये आपका कहलाएगा सिस्टम। सिस्टम मतलब कि जहां पे हम किसी चीज को क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, कि भाई उसमें कितनी क्वांटिटी भरी थी, क्या था, ऊष्मा कितनी जा रही, टेम्परेचर क्या है, कितना पानी भरा है, कितनी हवा भरी है। तो ये इस चीज को पूरे को हम बोलेंगे सिस्टम है हमारा, ठीक है। सिस्टम मतलब कि जहां पे हमको कोई चीज नापनी होती है। तो हमने पहले क्या किया, इसमें ऊष्मा दी, कितना लीटर पानी था, धीरे धीरे बॉयल स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, ये भाप बन के बाहर सराउंडिंग में चला जाएगा, तो इसमें पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो पूरा का पूरा एनालिसिस क्या हुआ हमारा, इस पे कंसंट्रेटेड है कि भाई कितना पानी इसमें बचा, कितना रह गया, इसमें कितनी हवा थी, कितनी रह गई। तो दिस
दीज आर कॉल्ड सिस्टम, मतलब हम इनको निकाय बोलेंगे। निकाय मतलब कि हमने कोई भी एक क्वांटिटी ले ली और उसको हमने वहां पे एनालिसिस अपना करके देखा कि भाई कितनी क्वांटिटी थी, कितनी चली गई, कितनी उसमें हीट थी, कितनी बची है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें पानी भरा है, आप भाई यहाँ पे कोई तेल भर लो, जरूरी थोड़ी आप इसमें शरबत भर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मेजर करनी है। ठीक है, उस पर एनालिसिस आपका फोकस होना चाहिए कि हम भाई ये चीजें देखेंगे, तो वो चीज कहलाएगी आपकी सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग की अभी हमने बात की, जिसको हम बोल रहे हैं आस पास, कि उसके इर्द गिर्द क्या चीजें थी। ठीक, तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दी सिस्टम इज डिफाइंड एज और इट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। मतलब हमने जैसे ये कंटेनर था हमारा, ठीक है, इसमें हमने पानी ये भर रखा था, तो ये पूरा सिस्टम था। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दी सिस्टम। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहरी। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक, ये, और ये आपका निकाय है ही, सिस्टम को निकाय बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दी सिस्टम इज डिफाइंड एज सराउंडिंग। मतलब सिस्टम के बाहर जो चीजें हैं वो सारी चीजें क्या होंगी? सराउंडिंग बोलेंगे हम उसको, आसपास। मतलब ये जो इधर बाहर, ठीक है। अब ये आपका क्या है? अब यहां तो देखो कुछ दिख नहीं रहा है। मान लो इधर हमने कोई दूसरा कंटेनर रख दिया है, कुछ भी रखा हुआ खाली, कुछ मानो कुछ चीजें रखी हुई हैं ऐसे यहाँ पे रख, तो ये क्या है कि ये सिस्टम है। इसको अगर हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, ये पूरा निकाय, तो इसके जो बाहर की ये सारी चीजें हैं इधर, इनको बोलेंगे हम सराउंडिंग। मतलब आसपास, उसके आसपास क्या चीजें हैं। सिस्टम हमारा ये था पूरा। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें वो है, अब देखो यहां पे बात आ गई बाउंड्री की। बाउंड्री अभी हमने बताया था, जैसे घेरा हम बोल रहे हैं, ये सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय द बाउंड्री एंड द बाउंड्री मे बी आइदर फिक्स्ड और मूविंग। अब देखो पहले तो आपको समझना कि बाउंड्री है क्या यहाँ पे। जैसे अभी हमने देखा कि हमने ये सिस्टम लिया था, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक, ये हमने सिस्टम कंसीडर किया। और ये जो आपकी इधर की चीजें थी, ये सब, ये बाहर आसपास, ये आपकी क्या थी? सराउंडिंग। तो अब देखो बाउंड्री क्या होगी इसमें? बाउंड्री मतलब घेरा क्या होगा? सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय द बाउंड्री। मतलब जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से एक बाउंड्री के थ्रू क्या होता है? सेपरेट होता है, मतलब अलग होता है। तो ये सिस्टम है, मतलब ये इसकी ये चीज क्या है? ये बाउंड्री है, ये ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी बाउंड्री। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये जो दीवार खड़ी हुई है, बाउंड्री कह दो, घेरा कह लो, या चाहे दीवार कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये जो दीवार है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। इसको हम बोलेंगे कि ये दीवार है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग, निकाय और आसपास के बीच में जो हमारा ये एक दीवार है, घेरा है जो, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक। अब देखो इसमें एक नीचे लाइन लिखी हुई है कि द बाउंड्री मे बी आइदर फिक्स्ड और मूविंग। मतलब ये जो बाउंड्री है, ये या तो फिक्स हो सकती है, मतलब आप इसको ना हिला डुला नहीं सकते आप, या फिर मूविंग हो सकती है। मूविंग मतलब वो आपकी मूव कर सकती है। जैसे मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, अब मैं इसको पानी इसमें खाली कर दूं कंटेनर, ठीक है, तो जब इसमें पानी मानो निकल गया, तो ये जो बाउंड्री है इसकी, ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो आपस में ऐसे पूरा ये चिपक जाए, मतलब ये पूरा बंद हो जाए, कंटेनर का साइज छोटा हो जाए, नहीं। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी फिक्स बाउंड्री हो जाएगी। फिक्स मतलब चाहे आप इसमें पानी भरो कंटेनर में या मत भरो, लेकिन आपकी बाउंड्री क्या रहेगी? वैसी रहेगी। जैसे सपोज करो आपका गिलास है, ठीक है, ये आपने इसमें पानी भर रखा है, ये, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो पूरा सिस्टम है आपका, और इसके जो बाहर ये सारी चीजें हैं, बाउंड्री, ये क्या है? आपकी सराउंडिंग। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक। तो अब देखो गिलास में अपना पानी भरा हुआ है। अब मान लो चाहे आपका गिलास शीशे का है, या आपका कांच का है, स्टील का है, कुछ भी है, ठीक।
अब ये क्या है, ये तो बाउंड्री है ना, ये सब ये, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से क्या है, ये बाउंड्री के थ्रू अलग है, सेपरेट है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री है। तो अब मान लो आपने पानी इसमें से फेंक दिया और गिलास रखा हुआ, खाली गिलास, तब भी क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने पानी इसमें से निकाल दिया और वो गिलास क्या हो, जैसे मानो गिलास ऐसा था और आपने उसमें पानी निकाल दिया और गिलास ऐसे हो जाए, नहीं, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं होगा, उसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी, तो वो आपकी बाउंड्री क्या कहलाएगी, ये वाली बाउंड्री, ये कहलाएगी आपकी फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब स्थिर। अब बात आती है मूविंग बाउंड्री की, तो मूविंग बाउंड्री क्या होगी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं मूविंग बाउंड्री की बात करता हूं, तो जैसे आपने बलून देखा है, बलून मतलब गुब्बारा। गुब्बारा क्या है, जैसे आपने मानो आपके ये गुब्बारे में हवा भरी हुई है, ठीक, ये पूरा फूला हुआ है इनिशियली। अब देखो इसमें अंदर हवा जो भरी हुई है, गुब्बारे देखो सबने उड़ाए होंगे बचपन में। अब देखो इसमें हवा जो भरी हुई है, एयर, तो इससे क्या है, आपका गुब्बारा फूला हुआ है, ठीक। अब देखो ये तो पूरा एक सिस्टम हो गया ना, जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई इसमें कितनी हवा है। आप जब गुब्बारे में हवा भरते रहते हो, जब उसके अंदर उसकी लिमिट से ज्यादा हवा भर जाती है तो वो फट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम हो गया। और ये जो बाहर की चीजें, ये क्या हो गई, सराउंडिंग। तो ये जो है, ये गुब्बारा, ये क्या है, इसकी ये बाउंड्री है। अब देखो इसमें क्या है, अब जैसे इनिशियल तो आपकी हवा भरी हुई है, सिस्टम पूरा, ये बाहर की चीजें सराउंडिंग हो गई, और ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी हवा निकाल दी, ऐसे गुब्बारा आपका फूला हुआ है तो इसमें हवा भरी हुई है, तो हमने क्या किया, उसकी हवा दी पूरी निकाल, तो हवा पूरी निकाल दी। तो अब ये मानो ऐसे कुछ ऐसे एकदम आपके इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, पूरा पिचक जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो इसकी जो बाउंड्री है वो दो आपस में एकदम ऐसे आ गई, ठीक है, मूव कर गई, आपस में चिपक गई आके, तो ये क्या हो गई, मूविंग, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मूविंग बाउंड्री। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बाउंड्री जो होती है वो क्या करेगी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक दीवार होगी, ठीक है, कि मतलब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में ना मिले, तो बीच में जो दीवार आपने खड़ी कर दी वो कहलाएगी आपकी दीवार, बाउंड्री होगी। अब जैसे अगर फिक्स की हम एक और एग्जांपल की बात करें, तो जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, आप उसकी हवा गैस भरी हुई है, खाना बन रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी गैस खत्म होती रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई उसकी गैस खत्म हो गई तो वो सिलेंडर पूरा पिचक जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, फिक्स बाउंड्री कहलाएगी। वो बाउंड्री मतलब वो सिलेंडर जो रहेगा वो उतनी ही शेप का रहेगा, उसमें गैस जो है वो खत्म हो जाए या फिर वो गैस उतनी पूरी भरी रहे, उसकी बाउंड्री मतलब उसके ढांचे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कहलाएगी आपकी फिक्स बाउंड्री। अब अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा कि सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स टुगेदर कंप्राइज ए यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब अभी हमने बात की कि पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे हमारा सिस्टम था, ये सपोज करो हमने ये पानी भरा हुआ था, ये ठीक, ये हमारी बाउंड्री थी, ये हमारा पूरा सिस्टम था। सिस्टम मतलब निकाय, ये हमारी क्या थी, बाउंड्री थी। ये बाउंड्री हमारी फिक्स है, बलून के केस में, गुब्बारे के केस में वो मूविंग हो जाएगी। और इसके जो बाहर की ये सारी चीजें थी, ये क्या था, ये था हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास की चीजें, ठीक। तो इसमें क्या लिखा गया कि यूनिवर्स है क्या, यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी भाई, कोई भी नहीं छूटेगा। सिस्टम और सराउंडिंग्स टुगेदर मतलब साथ साथ, कंप्राइज मतलब फॉर्म करते हैं। तो यूनिवर्स क्या हो जाएगा, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके जो बनाते हैं एक पूरा का पूरा घेरा, वो कहलाता है हमारा यूनिवर्स। मतलब निकाय और उसके आसपास की चीजें मिलकर एक घेरा फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स कहते हैं। तो मतलब ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, तो ये पूरा चीज अगर हम इसको कर दें, ये हमारा कहलाएगा यूनिवर्स। ये ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जैसे सपोज करो आपका घर है, ठीक है, आपके घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी सब लगा हुआ है, ठीक है। अब आपकी छत है, आपके आसपास भी घर है, तो आपका जैसे ये घर है, ठीक है, ये घर है, आपकी घर की दीवार ये है और आपके पड़ोसी के घर की दीवार, ठीक है, आपसे चिपकी हुई है, कुछ भी है।
तो आपकी दीवार के बाहर की जो चीजें हैं ये क्या कहलाएगी? सराउंडिंग। ठीक, और आपका जो पूरा घर है जिसमें आपकी सारी फंक्शनिंग चल रही है, भाई आपकी टीवी लगी है, फ्रिज है, कूलर है, सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? सिस्टम। ये आपका सिस्टम हो जाएगा जहां पे आप रह रहे हो, काम कर रहे हो। आपके घर के बाहर जो सारी चीजें वो क्या हो जाएंगी? और आपके घर की जो दीवार है वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री। क्यों? क्योंकि आपकी जो घर की दीवार है वो सराउंडिंग से अलग है, सराउंडिंग को बाहर करी हुई है और दीवार से आपका क्या करा है? एक दीवार खींची हुई है। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा? बाउंड्री। अब हम आपको क्या कर दें, आपके पास पड़ोस के जितने घर हैं, ठीक है, और आपका घर सब मिला दें, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग मिलके जो बनाते हैं ये कहलाएगा आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू यूनिवर्स। ये मतलब निकाय प्लस उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएंगे? ब्रह्मांड के बराबर हो जाएंगे पूरा। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, बाउंड्री क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। सिस्टम क्या है कि कोई भी हमने एक क्वांटिटी ले ली, मैटर ले ली, जहां पे हमको सारी चीजें देखनी कि भाई उसमें कितना फोर्स लग रहा है, कितनी हीट जनरेट हो रही है, कितना टेम्परेचर है, वो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा सिस्टम, मतलब निकाय। ठीक, और सराउंडिंग क्या कह जाएगी कि उस सिस्टम के बाहर जितनी चीजें होंगी वो कहलाएगी आपकी सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास की चीजें। बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री होगी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक दीवार खींची होगी कि भाई सिस्टम अलग रहे, निकाय आपका अलग रहे, उसके आसपास की चीजें, बाउंड्री आपकी अलग रहे, तो इन दोनों के बीच में जो आपकी एक दीवार खींची हुई है वो कहलाएगी आपकी बाउंड्री। वो बाउंड्री आपकी क्या होगी? फिक्स होगी। फिक्स मतलब कि आप कितना भी उस पर फोर्स लगाओ, बल लगाओ, वो आपकी हिलेगी नहीं, वो स्थिर रहेगी ऐसी, वो आपकी कहलाएगी फिक्स। ठीक है, एक होगी आपकी मूविंग। तो मूविंग का मतलब क्या हो जाएगा कि आप उस पर बल लगा दिए, फोर्स लगा दिए, वो हट गई, इधर उधर मूव कर गई। जैसे बलून के केस में हमने बताया, गुब्बारे केस में, कि आपने क्या किया, गुब्बारे हवा बढ़ी तो वो फूल गया, अब आपने हवा निकाल दी तो वो पिचक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो बाउंड्री है वो मूव कर रही है, मूवेबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई जो बाउंड्री होती है वो फिक्स हो सकती है कि मूविंग हो सकती है, तो आपका आंसर होगा कि फिक्स और मूविंग, मतलब फिक्स भी हो सकती है और मूविंग भी हो सकती है। ठीक है, दोनों तरह की होगी वो बाउंड्री। ठीक है, आपको ये नहीं, मतलब आप ये नहीं कहोगे कि नहीं हो केवल फिक्स होती है या केवल मूविंग होती है, नहीं, बाउंड्री आपकी फिक्स भी होती है और मूविंग भी होती है। ठीक, अब यूनिवर्स क्या है? जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी, सिस्टम, सराउंडिंग, मतलब आपका सिस्टम हो गया, उसके आसपास की चीजें, ये सारी चीजें मिला दो। ठीक है, सारी चीजें मिला के जो एक ब्रह्मांड है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है, जिसमें सारी चीजें आ रही, जैसे अब देखो यहां देख लो भाई, यहाँ पे धरती पे आदमी है, मनुष्य हैं, ठीक है, आपके जीव जंतु, सारे एनिमल्स हैं, सारी चीजें हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, हर एक क्या है कि ये पूरा ब्रह्मांड है। तो ये क्या है? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज एंड यूनिवर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।